नमस्कार। कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास चोटी की पकड़, भाग 3। फिर वह सज्जन कस्बे में आए। वहां दाढ़ी मूछे मुड़ाई। फिर डीएसपी साहब से मिले। कहा अधिकारियों के कर्मचारी हैं। पास के अधिकारी अच्छे जमींदार हैं। खास बात के बहाने एकांत निकालकर कहा, अधिकारी हुजूर की सेवा करते आ रहे हैं। अब के शमशेरपुर में बड़ा जोश है। बकरीद को गोकुशी होने वाली है। मुसलमान चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं गोकुशी करेंगे और हुजूर के सामने करेंगे। हिंदुओं के धार्मिक प्राणों को दुख होता है। माँ, मजले बाबू की बहू, उन्हीं के पास नकद ज्यादा है, बहुत दुखी हैं। जब से सुना है पानी एक घूंट नहीं पिया, कहकर आंखों में आंसू लाने लगे। मुझे घर बुलाकर कहा, रामचरण तुम हुजूर के कचहरी में जाओ। हम लोगों का कौन सा अपराध है कि ऐसा होने वाला है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हुजूर हिंदू हैं, हुजूर के रहते। सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? साहब दुचित्ते थे, सजग होकर पूछा। रामचरण हुजूर। रामचरण कौन? रामचरण अधिकारी। हुजूर हम सब एक ही हैं। तुम हमारे आदमी हो? हुजूर मैं हुजूर के गुलाम का गुलाम। तुम्हारी मालिका को बहुत डर है। हुजूर अन्न पानी छोड़ रखा है, तो आपके शमशेरपुर के मुसलमान गोकुशी नहीं कर पाएंगे। पर डीएसपी गरीब घर के हैं, पढ़ने में प्रतिभाशाली थे, आर्थिक कष्टों से छुटपन से लड़ रहे हैं। कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम देखेंगे तुम्हारी मालकिन कितना खर्च कर सकती हैं। हुजूर बहुत। डीएसपी ने सोचा सांप भी मर जाएगा, लाठी भी न टूटेगी। अभी उनको गोकुशी की कोई सूचना न मिली थी। कहा अच्छा परसों मिलना। रामचरण ने कहा, हुजूर उसी गांव में मिलूंगा। देखें मुसलमान, हिंदुओं में दम है या नहीं। मालकिन का अन्न जल छूटा हुआ है। पहले हुजूर के इकबाल से खिलाऊं पिलाऊं तो कितना? हुजूर कुछ अंदाजा। 5। रामचरण ने झुककर सलाम किया। वहीं कैंप में हुजूर के सामने कहकर चला, 5 है समझे? हुजूर खिलाना पिलाना है। पक्का रहा, कहकर रामचरण सलाम करके भगा। 2-3 दिन में डीएसपी समझे रामचरण की बात सही थी। बकरीद के दिन आ गए। गोकुशी रोकी। जोश बढ़ा। रामचरण से मिलने की आशा से थानेदार और सिपाहियों को घटनास्थल पर बढ़ा दिया। इधर दुर्घटना हो गई। उनकी एक ज्ञानेंद्रिय विकृत कर दी गई। यह सब राजा के कर्मचारी और सिपाहियों का काम था, पर कुछ पता न चला। पुलिस बहुत लज्जित हुई। बात जिले भर में फैली। डीएसपी की नौकरी गई। पहले दिन मुन्ना ने सिपाही की आंख बचाकर जमादार को आने की सूचना दी और आड़ में जहां बातचीत की थी, रास्ता छोड़कर उसी तरफ चली। जमादार ड्योढ़ी में कुर्सी पर बैठे थे। सिपाही खजाने के पास पहरे पर खड़ा था। सुबह का वक्त। सूरज की मीठी किरणें शबनम के फर्श पर जोत का समंदर लहरा रही थीं। नीचे से पत्तियों की हरियाली अपना रंग उभारती हुई, रंगीन फूल झूमते हुए। मुन्ना सूरज की तरफ रुख किए हुए खड़ी रही। जमादार गए, हाथ जोड़कर कहा, रानी जी जय हो। मुस्कुराती हुई मुन्ना चलती। पहले पहरेदार को पार किया, दूसरे को किया, तीसरे को देखकर रुकी। दूसरी मंजिल पर वहां एकांत था। पहरेदार भी खासा पट्टा, पठान, नाम भी रुस्तम। ये पहरा बुआ के वास के पास लगता था। कुछ आगे पिछवाड़े वाला जीना, हमेशा थोड़ा प्रकाश। अंदर महल की कितनी ही दालानें दूसरे दूसरे महलों से उस जीने की तरफ गई थीं। मुन्ना रुस्तम के सामने खड़ी हो गई। रुस्तम कुछ देर तक खड़ा हुआ देखता रहा, फिर पूछा, क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? मुन्ना ने पूछा। रुस्तम, मैं रानी जी के पास से आती हूँ, तुम्हें मालूम है। हाँ, तुम तरक्की चाहते हो? मेरी बात मानो, रानी जी का काम करो। कौन सी तरक्की चाहते हो? जमादारी। बात को मालूम होगा। यह बात किसी से कहना मत। कहो नहीं कहूंगा। नहीं कहूंगा। ये जमादार कैसा आदमी है? अच्छा आदमी है तो क्या जमादारी करोगे? कहो बुरा है। हमारा अफसर। तुमको जगह अफसर की कहाँ से मिलेगी? इसी आदमी की जगह तुमको दी जाएगी। समझकर कहो, चाहिए या नहीं? चाहिए। आवाज गिर गई। मुन्ना एक कदम बढ़ी। कहा, कहो, रानी जी से कुल बातें कही जाएं। खुश होकर रुस्तम ने कहा, रानी जी से कुल बातें कही जाएं? अच्छा, तलवार निकालकर कसम खाओ, कहो हम रानी जी का साथ देंगे। रुस्तम तन गया। तलवार निकालकर कसम खाई। मुन्ना ने कहा, तलवार हमें दे दो। इधर उधर देखकर रुस्तम ने तलवार दे दी। मुन्ना ने तलवार लेकर सलामी दी। कहा, यह जमादार के साथ रानी और राजा की सलामी है। अब तुम जमादार से छूट गए। कहो हाँ हाँ हाँ। यह लो अपनी तलवार। रुस्तम को तलवार दे दी।
कहा, जैसी जमादार को सलामी मैंने दी वैसी मुझे रानी कहकर तुम दो। रुस्तम ने वैसा ही किया। मुन्ना ने कहा, तुम पास हो गए, याद रहे अब कल काम की बात बतलाऊंगी और परसों काला चोर पकड़ाऊंगी। मुझे रानी समझना। जब जिसको रानी समझने के लिए कहूँ समझोगे, बात को देखोगे, तुम्हारी मुराद पूरी हो गई, मतलब गट गया। रुस्तम खुश हो गया। मुन्ना बुआ के कमरे में गई। बुआ बैठी थी। मुन्ना सामने खड़ी हुई। कहा, खड़ी हो जाओ। बुआ बैठी रहीं। मुन्ना ने कहा, खड़ी हो जा। बुआ के आंसू आ गए, खड़ी हो गईं। मुन्ना ने कहा, इधर आओ। बुआ चली। मुन्ना बरामदे की तरफ बढ़ी। पहुंचकर कहा, मैं जो पहले थी अब वह नहीं। अब तुम्हारे लिए पहले मैं रानी हूँ, फिर तुम्हारी काम करने वाली। पर काम मैं दरअसल रानी जी का करती हूँ। बात तुम्हारी समझ में आई। बुआ सहमी। आंखें फाड़कर मुन्ना को देखने लगी। मुन्ना ने कहा, हाथ जोड़कर हमको नमस्कार करो। बुआ की त्योरियां चढ़ी। मुन्ना ने कहा, नमस्कार करो, नहीं तो सिपाही बुलाऊंगी। बुआ ने कहा, हमारे भतीजे को बुला दो, हम घर चले जाएंगे। मुन्ना ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा भतीजा राजा का दामाद है, अपनी स्त्री से सुन चुका है, समझ गया है राजा का क्या सम्मान है। गांठ बांधो, वह तुमसे नहीं मिल सकता। जाना चाहती हो तो तभी जा पाओगी जब रानी को सम्मान मिल जाएगा। तुमने सिखाने पर भी बात नहीं मानी। दासी का तुमने अपमान कराया, तुमको नहीं मालूम। हाथ जोड़ो, हम रानी हैं। बुआ फिर भी खामोश रहीं। मुन्ना ने कहा, यह काम हम तुमसे ले लेंगे। हाथ जोड़ो, नहीं तो सिपाही बुलाएंगे। वह जबरदस्ती जोड़ाएगा। बुआ ने हथेलियां जोड़ी। मुन्ना ने कहा, सिर से लगाओ। बुआ ने सिर से लगाई। मुन्ना ने कहा, 2 दफे, और बुआ ने 2 दफे और प्रणाम किया और वहीं गिर गईं। मुन्ना दासी का काम करने लगी। पानी ले आई, मुंह में छींटे लगाए, फिर पंखा झलती रही। एक अरसे के बाद बुआ होश में आई। लाज और नफरत से आंखें न मिला सकी। मुन्ना ने कहा, तुम्हारी मौसी को समझाया जा चुका है, वे बैठी हैं। तुम इतना समझो कि तुम्हारी निगाह में हम जितने छोटे हैं, रानी की निगाह में तुम और छोटी हो। जब तक राह पर नहीं आती, रानी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। कहो, रानी जैसा जैसा कहेंगी करना मंजूर। बेदम होकर बुआ ने कहा, मंजूर है। तुमको 3 रोज तक इसी तरह प्रणाम करना होगा। अगर इनकार किया तो सख्ती होगी। लाचार होकर बुआ ने स्वीकार किया। मुन्ना ने कहा, दूसरे दिन तुमको सखी की तरह बागीचा दिखाने ले जाएंगे। तुमने देखा है, पर तुमको बागीचे के पेड़ों के नाम नहीं मालूम। रात को एक साथ नहाएंगे। तीसरे दिन क्या होगा, यह तुमसे बागीचे में कहेंगे। जब हमारी तुम्हारी पटरी बैठ जाएगी, तभी तुम्हें मालूम होगा असलियत क्या है। तुम्हारी दासी अब चुन्नी है, वह आती होगी। दिलावर रामफल के पास गया। अपने जीवन से उसको बड़ी ग्लानि हुई, बचाव नहीं। नसों से जैसे देह है, वह दुनिया के जाल से बंधा हुआ है और सिर्फ 10 रुपए महीने के लिए जान की बाजी लगाए कर रहा है। कहीं से छुटकारा नहीं। जहां तक निगाह जाती है, यही जाल बिछा हुआ है। लुभाने वाली जितनी चीजें हैं, सभी खून से रंगी हुई। जितने सिपाही हैं, सबके जोड़े मिलाए हुए। बाहर वाले नहीं पहचान सकते। एक तरह के 3-4 भी। उन्हीं की तरह यह इमारत, जमींदारी, हीरे मोती, जवाहरात, चमक दमक, रूप रंग, कुल बनावटी। इनकी असली सूरत कुछ और है। यह स्वर्ग दिखता हुआ दृश्य नरक है। ये राजे महाराजे राक्षस, ये देवी देवता पत्थर के, काट के, मिट्टी के। रामफल बैठा हुआ था। दिलावर ने कहा, चलो बदलो। कैसे, क्या बात है? जितना ही विश्वास करके रामफल ने देखा, उतनी ही अविश्वास वाली जहरीली ज्योति आंखों से निकली। अब तुम हम तुम, हमारी जैसी दाढ़ी रखो। चलो, एक देवता आए हैं, कोई साधु हैं, ले आना है, दामाद की तरह रखना है। खास राजा की बात है। दीवार भी न सुने, वह भी उस काल कोठरी में कभी कभी दर्शन देंगे। जल्द चलो। क्या बात है? चल जल्द। बात तो दुनिया भर की जानता है। रामफल उठा। दोनों राजा की ओर से रखे गए सिपाहियों के नाई की ओर चले। नाई फुर्सत में था, कहा, पालागो। रामफल महाराज, राम राम। दिलावर साहब। रामफल ने आशीर्वाद दिया। दिलावर ने राम राम की। रामफल ने कहा, दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, खुजला रही है, इसके बराबर कर दो। मूछें भी किनारे छांट दो। वह महाराज। नाई ने कहा, हम समझे आप शौक बुझाते हुए पितरों को भूल गए, लेकिन परमात्मा की कृपा है। बैठ जाइए। धन्य हूं मैं। रामफल बैठे। नाई ने दिलावर की जैसी दाढ़ी मूछें बना दी। फिर दिलावर से पूछा, आपका साहब कौन सा फैशन होगा? आजकल तो कर्जन फैशन की चाल है। वह काम पूरा होने पर सराध में जैसे इसने काम अधूरा छोड़ रखा है। इसकी जैसी थी वैसी ही बना दो। अभी दाढ़ी के बाल कुछ छोटे हैं, खैर नोकदार बना दो। नाक के नीचे वाले बाल सफाचट कर दो। नाई गंभीर हो गया। दिलावर बैठे। रामफल तल्लीन होकर शीशा देखते रहे। बाल बन जाने पर दोनों तालाब में स्नान करने गए। दिलावर ने लुंगी पहनी। दोनों चले। बाहर के फाटक पर प्रभाकर बैठा हुआ ऊब रहा था।
दिलावर ने रामफल को दिखाया, कहा, आप हैं। रास्ते में उसने अच्छी तरह समझा दिया था। उसकी बात प्रभाकर ने नहीं सुनी। दिलावर के रूप में रामफल को देखकर उसको धुकचा लगा, पर उसको अपने काम से काम था। दिलावर ने कह दिया था कि उसी का नाम बतलाएगा। रामफल ने प्रभाकर को बाहर बुलाया, कहा, चलिए आप लोगों को दुकान में अच्छी तरह भोजन करा दें, रात को ले चलेंगे, अभी रास्ता साफ नहीं है। वहां आप लोगों की जगह दुरुस्त की जाएगी, बैठने लेटने के पलंग बिस्तर मशहरी मेज कुर्सी आदि लाने लगाने पड़ेंगे। तब तक चलिए बाजार की सैर कीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम है दिलावर। बाजार में राजा की ही व्यवस्था थी, सामान वहीं रखा था, आदमी इधर उधर टहलते थे। प्रभाकर को देखकर सब इकट्ठे हो गए। एक दर्जी ने पूछा, सिपाही जी आप कौन हैं? दिलावर ने कहा, उस्ताद हैं जैसे आप खलीफा। दवाइये हैं? एक दूसरे ने पूछा। हाँ, नचनिये भी हैं। आजकल तो तबले का बोलबाला है, वह आ गई है ना, बिरादरों की आमदरफ्त हो चली है। रात को ठनकेगा। खलीफा झेंपे पर बड़ों का प्रभाव रखते थे, खामोशी से रख लिया। दिलावर प्रभाकर और उसके साथियों को लेकर एक दुकान में गया। इच्छानुसार भोजन कराया। जिस घर में सामान था वहां विश्राम के लिए ले जाकर पूछा, बाबू आपका कौन कौन सा सामान है, हमें दिखा दीजिए, हम वक्त पर उठवा ले जाएंगे। दूसरे कमरे में सामान बंद था। ताली जिसके पास थी वह आदमी बाहर था। प्रभाकर जानता था। कहा, सामान की कोई चिंता नहीं, जब चलेंगे सामान भी लिवाते चलेंगे। दिलावर नामधारी को तो न मिली कि कैसा आदमी है, कैसा सामान है। दूसरे दिन जमादार जटाशंकर कुर्सी पर बैठे तंबाकू मल रहे थे। रुस्तम पहरा बदलने के लिए आया। जमादार को उसने देखा पर मुंह फेर कर चल दिया, सलामी नहीं दी। जमादार ने पुकारा, रुस्तम। रुस्तम का कलेजा धड़का, पर हिम्मत बांधी और खड़ा हो गया। रुस्तम, क्या गलती की? जमादार ने गंभीर होकर पूछा। रुस्तम का पारा चढ़ गया। गुस्से से कहा, हम इसका जवाब देंगे इसी कुर्सी पर बैठकर। यह कहकर रुस्तम चला। जमादार ने खजाने के सिपाही से कहा, इसको पकड़ लो। तलवार निकालकर खजाने का सिपाही बढ़ा। रुस्तम को जैसे किसी ने बांध लिया। जमादार ने कहा, तुम कितना बड़ा कसूर कर रहे हो, तुम्हारी समझ में आ रहा है? अभी मुआफी है, फिर उधर नहीं इधर से निकल जाना होगा, और हमेशा के लिए। रुस्तम के जी में आ रहा था भक्कर माल खाने के पहरे पर चला जाए और 2 रोज किसी तरह गुजार दे, लेकिन पैर नहीं उठ रहे थे। जमादार ने कहा, इधर आओ। रुस्तम ने देखा, कदम जमादार की ही तरफ उठ रहा है, दूसरी तरफ नहीं। वह चला। जमादार अपनी कोठरी में गए, रुस्तम भी पीछे पीछे। जमादार, मुसलमान हूं लेकिन पैर पकड़ता हूं, मैं ऐसा आदमी नहीं था, मुझसे छल किया गया। किसने किया? रुस्तम की जबान बंद हो गई। होंठों पर उंगली रखकर इशारे से समझाया कि बोल नहीं फूट रहा। जमादार ने कहा, अच्छा लो, राजा को और बोलो। रुस्तम पर जैसे कूड़ा पड़ा एक चीख निकली। जमादार ने कहा, अच्छा तुम खजाने के पहरे में रहो, खजाने का पहरा हम माल खाने भेज देंगे। जमादार, खाना खराब न करो, हमारी तरक्की होने वाली है। कैसी? हमको जमादारी मिलेगी। अरे बेवकूफ, तेरी नौकरी जाएगी। रुस्तम घबराया। जमादार ने कहा, जब तुम्हारी तरक्की होगी सिफारिश हम करेंगे, तरक्की राजा देंगे? रानी जी देने वाली हैं, उनका एक काम करना है। रानी जी किसी राजकाज में दस्तंदाजी कर सकती हैं, राज्य की मुहर पर उनका नाम भी है। रुस्तम को मालूम हुआ, वह नौकरी भी गई। कहा, जमादार गरीब आदमी हूं, पेट से न मारिएगा, कुल बातें बता दो। किसने तुमसे कहा? मुन्ना की स्मरण मात्र से रुस्तम के सिर पर मायाजाल छा गया, फिर न बोल सका, जैसे उसकी सत्ता ही गायब हो गई। जमादार ने पूछा, कुछ इशारा? वह रोज, अच्छा तुम अपने पहरे पर जाओ, तुमको कुछ नहीं होगा अगर तुम सिपाही रहोगे। थोड़ी देर बाद मुन्ना आई। जटाशंकर का जी मरोड़ खाकर रह गया। मुन्ना को उसी किनारे देखकर उठे, गए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जमादार, कभी मत भूलिए कि मुन्ना छिनी है, यहाँ रानी है। बातें जाती हैं, हम भी भला बुरा करते कराते हैं। राजा रहेंगे तो रानी भी रहेंगी, नहीं तो रानी रहेगी। जो रानी का सम्मान रंडी को दिलाता है वह राजा नहीं, भंडवा है। तुम्हारी स्त्री रानी में है, रंडी में नहीं। वहां जाओगे तो रंडी को राज दोगे। राजा अब राजा नहीं, क्योंकि उसकी रानी कहाँ है। जमादार को अक्षर अक्षर सत्य जान पड़ा, पर घबराए कि राजा की तौहीन हुई। सोचा, रुस्तम इससे कह आया। कहा, क्या वह चला गया? वह कौन? मुन्ना ने डांट कर पूछा। जमादार सहम गए, उस पर उनका सम्मान न चढ़ा। मुन्ना समझ गई कि उसका आनर पकड़ा गया। चलने को हुई तो मालूम हुआ जमादार से जुड़ गई है। कहा, राजा से पूछ सकते हो कि रंडी को रानी का सम्मान क्यों दिया जाता है। हम कह चुके कि रानी का मान छिना है।
वह मान रानी का आदमी छीनेगा तभी रानी रानी है, फिर दूसरा सवारेगा। जब ऐसा होगा, रानी के तरफदार रानी को मान देते फिरेंगे। अब वह रानी का आदमी है, इसलिए राजा का भी है। तुम्हारा सम्मान रानी के आदमी ने नहीं किया, मैंने किया। तुम कल वचन दे चुके थे, आज पाल न सके। हमने कह दिया था थोड़ा सा अपमान सह जाओ, पर तुम नहीं मान सके। तुम मर्द नहीं इतर हो, तुमने हमारा आदमी बिगाड़ दिया। हम तुमसे पूछते हैं, रानी का अपमान तुम करोगे? तुमने देखा है रानी को? बोलो नहीं तो ठोंकती हूं। अभी लौटकर तुमसे कहा कि तुम दर्ज हो गए, रानी की डायरी में तुम लिख गए कि रानी का अपमान किया। आज तुम राजा से कहोगे तो क्या होगा? हम कल लिखा चुके। जमादार का थूक सूख गया, कहा हमसे खता हुई। यह बताओ, इस रंडी को देखा है या नहीं? देखा है। सलामी दी? हाँ दी। वह किसकी सलामी है? रानी जी की। वह रानी है? नहीं। तुम इस राजा के बच्चे से पूछ सकते हो कि रानी की सलामी इसको क्यों दी जाती है? जमादार चुप रहे। यही तलवार राजा को मारने के काम में खोल सकते हो। नहीं, लेकिन कोई अगर उस पर चढ़ जाए और राजा कहे, रानी पर, जिसके पास हम रहते हैं यहाँ नहीं वहां। जमादार का सिर झुक गया। इसी को मान कहते हैं। यह मान मर्द ने छीन लिया है। यह सिपाही जो मान देता है, वही मान उस सिपाही को तो और अपनी ड्योढ़ी पर, नहीं तो समझ जाओ कुर्बातों के साथ पहले ही पेश किए जाओगे। जमादार का सिर न उठा। मुन्ना ने फिर कहा, बोलो क्या मंजूर है? ड्योढ़ी पर एक दूसरा सिपाही भी रहता है, वह देखेगा। हर सिपाही से तुम्हारी तौहीन कराई जाएगी, जूते लगाए जाएंगे और निकाल कर बाहर कर दिए जाओगे। जमादार के आंसू आ रहे। कहा मंजूर है। मुन्ना चली पीछे पीछे। जमादार समझ गए कि खिड़की के रास्ते निकलकर रुस्तम इससे कहाया, भेद खुल जाने पर क्या होगा सोचकर घबराए। चारा न था, चारों तरफ से घसे हुए थे। ड्योढ़ी पर मुन्ना खड़ी हो गई। कहा खड़े रहो। सिपाही अपने जमादार की बेइज्जती देखकर हुक्म पाने के लिए देखता रह गया। मुन्ना ने सिपाही से पूछा, यह कौन है? सिपाही जैसे बीच से टूट गया। तलवार की मूठ के लिए हाथ बढ़ाया पर हाथ बंद गया। मुन्ना ने डांट कर पूछा, यह कौन है? सिपाही ने कहना चाहा, जमादार, पर जीभ भेंट गई। मुन्ना ने कहा, रानी जी की सलामी लाओ। जमादार ने हाथ का इशारा किया। सिपाही ने तलवार निकालकर रानी जी की सलामी दी। सिपाही को मालूम हुआ एक नया जोश उसमें भर गया। मुन्ना ने कहा, यह बदमाश है, इसने रानी जी की तौहीन की। सिपाही क्रोध से जमादार को देखने लगा। मुन्ना ने कहा, सिपाही कुछ मत बोलो, रानी जी मुआफ करना भी जानती हैं। अभी देखो और समझो। मुन्ना मालखाने में रुस्तम के पास गई। कहा, तुम्हारी तौहीन हुई इसलिए आज ही तुम जमादार बनाए जाओगे। अपनी वर्दी उतारो। सिपाही ने उतार दी। मुन्ना ने वर्दी पहनी। कहा, चलो। सिपाही डरा पर हिम्मत बांध कर चला। दोनों नीचे खजाने के पहरे पर आए। मुन्ना को देखकर सिपाही और जमादार दोनों घबराए जैसे राज्य उलट गया हो। मुन्ना ने तलवार को सलामी दी। कहा, यह रानी जी की सलामी। फिर जमादार की सलामी दी। कहा, यह जमादार की सलामी। फिर खजाने के सिपाही से कहा, अब इसको देखो। रुस्तम की तरफ उंगली उठाई। रुस्तम काला पड़ गया था, झुका हुआ टूटा जा रहा था, जैसे कोई बोझ संभाला न संभालता हो। मुन्ना ने कहा, यही पाप है रानी जी पर चढ़ाया हुआ, इसी को मारना है। फिर कहा, सिपाही अब यह है, वर्दी वहां मिलेगी। रुस्तम पूरी शक्ति से लिपटकर खड़ा हो गया। खजाने के सिपाही से मुन्ना ने कहा, जब तक यह पाप नहीं मारा जाता, यह बात किसी से न कहना, कहने पर अच्छा न होगा। रुस्तम को तलवार देकर मुन्ना ने कहा, यह शक्ति लो और पहरे पर चलो, हम आते हैं। अभी रानी जी का काम बाकी है। रानी जी की निगाह में अब तुम ही जमादार हो। रुस्तम ने तलवार ले ली और चला गया। मुन्ना ने जमादार को देखकर कहा, सिपाही इधर आओ। जमादार ने कहा, हद हो गई। खजाने के सिपाही की त्योरियां चढ़ी, पर कुछ कहते न बना। मुन्ना ने कहा, वह सिपाही ही था, उसकी भी तौहीन हुई। तुम भी कुछ कर चुके होगे। रानी जी कुछ नहीं, क्यों? इधर जाओ, कहकर मुन्ना आगे बढ़ी। जमादार पीछे पीछे चले। दूसरी मंजिल के सदर वाले जीने के पास मुन्ना ने जमादार से कहा, घंटे भर बाद बगीचे में आओ, छिपे रहना। वह औरत इस मुसलमान के बच्चे से फंसी है, देख लो। 7 गवाह भी लेते आना। इसी सिपाही को खजाने का सदर फाटक बंद कर देना। यहाँ कौन है, लेकिन कुछ कहना मत। तुम नहाने वाली सीढ़ी की दीवार के बगल में छिपे रहना और अपने आदमी को उसी तरफ के आम के पेड़ पर चढ़ा देना। तुम पहले आना, उस आदमी को आधे घंटे बाद उतरने को कहना। मालखाने में आकर रुस्तम से कहा, यहाँ तो कोई आता जाता नहीं, यह जमादार इस औरत से फंसा है, यह नहाने जाएगी, नहाते वक्त मुझे भेज देगी, तभी दोनों अपना काम करेंगे।
मैं तुझे भेजूंगी, लेकिन गवाह ले जाना तंबू वाले पहरेदार को, खिड़की के पास उसको छिपा देना। वह कुछ कहे नहीं, फैसला रानी जी करेंगी, वह गवाही देगा। जमादार लौटेगा तो वह देखेगा ही, खिड़की से आवाज दे देना, देख लिया। बिना देखे? अरे गधा, बात को तो देखेगा, निकलेगा कहां से? और राह नहीं? तंबू वाले को समझा देना। मुन्ना ने आधे घंटे तक विश्राम किया, फिर प्रणाम लेकर बुआ को पीछे लगाकर बागीचे चली। बुआ का 2 ही रोज की कवायद में इतना बुरा हाल हुआ कि सिर पर जैसे मनों का बोझ लद गया हो, जैसे गंदे पनाले से नहलाई गई हो। रिश्ते का गौरव कहीं गायब हो गया। मौसी का पहले ही अपमान हो चुका था। आज्ञा मिल चुकी थी कि जबान खोलने पर मठा डालकर सिर घुटाकर गधे पर चढ़ाकर निकाल दी जाएगी, और साथ साथ जीवन चरित जनता को सुनाया जाता रहेगा। वह कैसी थीं, यह मालूम हो चुका है। अगर खामोश रहीं तो समझ में आ जाएगा कि अपमान उनका नहीं, उनके दुश्मन का हुआ है। बुआ मुन्ना के साथ कोठी से उतरकर बागीचे गईं। धूप प्रखर हो गई है, फिर भी सुहानी है। तरह तरह की चिड़ियां चहक रही हैं, रंग बिरंगी सुरीली आवाज वाली। भंवरे, सुए, रुक्मिने, बुलबुल, पीली गलारें, कोयलें, पपीहे, कौवे, स्वच्छ जल वाले विशाल सरोवर पर राजहंस तैरते हुए, कहीं कहीं बगले ताक लगाए बैठे हुए। गिलहरियां टहनी से टहनी पर उछलती हुई, धीमी धीमी हवा चल रही है, जैसे साक्षात कविता बह रही हो। सरोवर पर हल्की हल्की लहरियां उठती हुई उस किनारे से इस किनारे आ रही हैं। चारों ओर विशाल उद्यान 13-14 हाय की ऊंची 4 दीवार से घिरा हुआ। सरोवर और 4 दीवार के किनारे नारियल के पेड़, बीच में अलग अलग नींबू, नारंगी, संतरे, सुपारी, अनानास, लीची, आम, जामुन, गुलाब जामुन, कटहल, बड़हर, बादाम, हड़बहेड़, आंवले, अनार, शरीफे, कितने फूल हुए, शहतूत, फालसे, अमरूद आदि फलों के पेड़ एक एक घेरे में लगे हुए। कितने फूले हुए, कितने पकते हुए, कितनों में बौर, कितने खाली। एक तरफ फूलों का बागीचा उजड़ा हुआ, क्योंकि अब रनवास यहाँ नहीं। कहीं जंगली पेड़ों के झाड़, बीच बीच बेला, जूही, गुलाब, गंधराज, नेवाड़ी, चमेली, कुंद आदि उगे हुए जीने का व्यर्थ प्रयत्न करते हुए आज भी फूलों के अर्घ्य दे रहे हैं। पक्की सुथरी राहों पर वर्षा की काई जमी हुई है, कटीले झाड़ उग रहे हैं। एक तरफ 4 दीवार में दरवाजा है, इस तरफ से भी ताला लगा है, उस तरफ से भी। इस तरफ की ताली जमादार के पास है, उस तरफ की माली के पास। जिस तरफ जमादार को छिपने के लिए कहा था, उस तरफ मुन्ना नहीं गई। कहा, आज चलो, इधर का बागीचा देख लो, एक रोज में पूरा देखा न देख जाएगा। हवा के मंद मंद झोंके लग रहे हैं। दुख के बाद सुख का अनुभव हुआ। मुन्ना ने पूछा, कैसी हवा है? बहुत अच्छी। दिल इसी तरह खुला रखा करो, कोई दिलदार मिल जाए इस वक्त तो। धत, ऐसा नहीं कहा जाता। अच्छा सखी, हमसे गलती हुई, पर हमारा तुम्हारा तो हंसी मजाक का ही रिश्ता है। हाँ है। बुआ की आवाज क्षीण होकर निकली। अगर हमारा अपमान हो तो क्या वह तुम्हारा भी है? बुआ भीतर से जल गईं। उस जलन को दबाकर कहा, हाँ है। हमारा इतना अपमान होता है कि हम किसी को सिर पर नहीं रख सकते। बात को सखी बनाकर, हंसाकर, रिझाकर समझा देते हैं कि हम सखी हैं और ऐसी हमारे भाग। बुआ ने नम्रता से कहा, देखो यह नारियल का पेड़ है, सरोवर के चारों ओर पहले इसी की कतार है, फिर उस किनारे से है। दोनों कतारों में नारियल की पीसियों किस्में हैं। कच्चे नारियल को डाब कहते हैं। इसका पानी तुमने पिया है। हमारे यहाँ यह पेड़ नहीं होता। मुन्ना आगे बढ़ी, कहा, यह देखो, ये अनानास के झाड़ हैं। अनानास क्या है? यह लीची है। हाँ, हमारे यहाँ आती है। मुन्ना जल्दी कर रही थी, कहा, यह शरीफा है, यह भी हमारे यहाँ नहीं होता। ये सुपारी के पेड़ हैं, वह देखो सुपारी फली है। बुआ खुश हो गई। मुन्ना बढ़ती गई, यह बादाम का पेड़ है, वही जो ठंडाई में पड़ता है। मुन्ना ठंडाई नहीं जानती थी, बढ़ती रही, कहा, यह गुलाब जामुन है। कौन? जो बाजार में बिकता है। तो क्या आसमान पर बिकता है? वो तो मिठाई है। मुन्ना रुकी। गुलाब जामुन कोई मिठाई है, ये उसको नहीं मालूम था। गुस्से में आकर कहा, हम जैसा जैसा सिखाते हैं वैसा सीखो। सही है कि गुलाब जामुन कोई मिठाई हो, पर यह फल है। कुल पेड़ तुम्हें दिखाएंगे, नाम बताएंगे, याद करके सीख लो। तुम्हें जो मिठाइयां जलपान के लिए दी जाती हैं, उनमें कभी गुलाब जामुन आई? हाँ, रोज आती है। तुम्हें कुल किस्मों के नाम मालूम है? नहीं। गुलाब जामुन कौन सी है? काली काली, उसको यहाँ पांतुआ कहते हैं। वह हमारे वहां की ऐसी नहीं, यहाँ छेने की मिठाई बनती है। तुम्हारे उधर में जा चुकी हूँ, वहां की मिठाई इन लोगों को कम पसंद है। यहाँ घर का दूध, घर का छेना है, और होशियार हलवाई नौकर है, यहीं बनाता है, यहीं का घी। तुम कभी त्योरी न चढ़ाया करो,
यह इतना बड़ा बागीचा है, इसमें सैकड़ों किस्मों के फल हैं। तुम्हें आम, जामुन, अमरूद जैसे थोड़े ही फलों की पहचान है। यह रानी जी की सास और पहले की रानियों का बागीचा है। इनका बागीचा और बड़ा है। पेड़ जैसे हीरे और नीलम जड़े पत्थरों पर खड़े हों, उनके थालों की नई कारीगरी है। फलों की भी सैकड़ों किस्में हैं। तुम जहां गई थीं, वह रानी जी का शयनागार नहीं, वहां बेशकीमत हजारों जिनसें हैं। तुम्हें 10 साल में भी कुल नाम न याद होंगे। जो बड़ी अनुचरी हैं वह जानती हैं, 15 साल से कम की नौकरी वाली दासी का यह पद नहीं होता। वह जमादार की तरह दासियों से काम लेती है। तुम्हें नहीं मालूम कि बड़प्पन यहाँ नामों की जानकारी से है। रानी जी हजारों चीजों के नाम जानती हैं। कभी इनके मुंह न लगना। अब नहा लो। धोती घाट से 100 गज के फासले पर उतार कर डाल दो और आधे घंटे तक नहाओ, फिर निकलकर बिना किसी की परवाह किए ऊपर चली आओ। तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा। तुम्हें इसकी ख्वाहिश है, शर्माओ नहीं, टटी खड़ी रहना, साड़ी बिना लिए चली आना। हमें दूसरा काम है। खबरदार, हुक्म की तामील सीखो। बात को समझ में आएगा कि रानी जी कितनी अपनी है। उनका भी हाल मालूम होगा। सिर चढ़ा चढ़ी तब न होगी जब दोनों एक। उधर जाओ। मुन्ना बिजली की तरह मालखाने में गई और रुस्तम से कहा। रुस्तम तंबू के पहरे वाले के साथ तैयार हो गया और जीने से जल्द जल्द उतरकर अपनी जगह पर खिड़की के दरवाजे पर गया। उसका साथी एक अंधेरी कोठरी में छिप रहा। रुस्तम अवसर ताक रहा था। खजाने का सिपाही राजाराम आम के पेड़ पर घने पत्तों वाली डाल के बीच में बैठा देख रहा था। रुस्तम के जाने के साथ मौसी को बुआ के शयनागार में भेजकर और जब तक बुआ न आई वहीं रहने के लिए कहकर मुन्ना खजाने की तरफ बढ़ी। पैर की चाप संभाल कर दौड़ी। जीने से उतरकर देखा, फाटक बंद है। कमर से एक ताली निकाली, जिसे संदूक की ताली बताया गया था, उसको देखा। गुच्छे की तालियों से उसका बाहर वाला ताला खोला, फिर अपनी ताली से भीतर वाला खोल कर देखा। नोटों के बंडल थे, कुल के कुल बाहर निकाल कर डाल लिए। नोट नंबरी भी थे और 10 5 रुपए वाले भी। जल्द जल्द संदूक बंद कर दिया। तालियों का गुच्छा खूंटी से लटका दिया और अपनी ताली कमर की मुरी में लपेट ली। नोटों के बंडल जीने के तले वाली अंधेरी कोठरी में डाल दिए। भगी हुई ऊपर गई। बुआ के बरामदे से देखा, वह नहाकर निकल रही थीं। जैसा कहा था वैसी ही थीं। रुस्तम तके हुए था। इसी समय निकलकर कुछ कदम बढ़ा और चिल्लाकर कहा, चोर पकड़ लिया। बुआ की लाज दूर हो गई। वह तनकर खड़ी हो गई। रुस्तम आवाज लगाकर भगा हुआ कोठरी में घुस गया। मुन्ना दूसरी मंजिल की खिड़की के पास खड़ी होकर चली आने के लिए हथेली का इशारा करने लगी। बुआ चली। राजाराम पेड़ से देख रहा था। मुलुक कर जमादार ने भी देखा था। बुआ के जाने के कुछ अरसे के बाद जमादार और राजाराम चले। इनसे पहले मुन्ना ने नीचे उतरकर रुस्तम को आवाज लगाई। अगर वहां हो, उसके आने पर कहा, खजाने में चलकर बैठो और जमादार के आने पर कहो, हमारी जमादारी का हुक्म है, तुम बदमाश हो, हमारी जगह पर जाओ। जमादार जटाशंकर और राजाराम जब खजाने को लौट रहे थे, तब आंगन से देखा कि फाटक खुला हुआ है और कुर्सी पर रुस्तम बैठा हुआ है। जमादार को बुरा लगा। राजाराम की भी भवें चढ़ गईं। रुस्तम जानकारी की निगाह से देखता हुआ मुस्कुराता रहा। जमादार पास आए तो डांट कर कहा, तुम बदमाश हो, रानी जी ने तुम्हें बर्खास्त किया है। अब हम जमादार हैं, हमको उसी तरह सलाम करो और हमारे पहरे पर रहोगे। इसी वक्त चले जाओ, आंख से ओझल हो जाओ। रुस्तम कुर्सी पर बैठा हुआ आराम से टांगे हिलाने लगा। मुसलमान की पूरी शान में आकर कहा, अब तुमको मालूम होगा कि सिपाही पर क्या आफत गुजरती है जब वह अफसर और जमादार को सलाम करता है। जमादार के मुंह में जैसे ताला पड़ गया। वह हक्के बक्के हो गए। उल्टा चोर कोटवाल को डांटे। राजाराम ने डपट कर कहा, उठ, नहीं तो ठोंकता हूं अभी। तू नीम बदमाश है, इसका साथी है, वहां तो क्यों गया तुझको पकड़ने? मैं गवाह हूं, तू गवाह है, बदमाश। नंगी नहा रही थी तब तू देख रहा था या नहीं? और बहुत कुछ किया है तुम दोनों ने, हमको सब मालूम है। नेपथ्य से मुन्ना ने कहा, तो फिर अब तुम ही फैसला कर दो। जमादार ने कांपते हुए कहा। मुन्ना चुप हो गई। रुस्तम ने कुर्सी नहीं छोड़ी। बदमाश कहीं का, फैसला कर दो। राजाराम कुर्सी के पास आ गया। उठता है या नहीं? आप सुन रहे थे कहानी बैरल से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास चोटी की पकड़ भाग 3। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।